तो देखिए, स्वर्ग और नर्क, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि एक स्वर्ग और एक नर्क है। मुस्लिम विश्वास करते हैं जन्नत और दोजख है। सारे लोग विश्वास करते हैं और इसी आधार पर मुस्लिम बच्चों का खतना होता है और ईसाइयों में भी संस्कार होते हैं, हिंदू लोगों में संस्कार होते हैं, और ये पता है कि अच्छे काम करने के बाद स्वर्ग में जाते हैं और बुरे काम करने के बाद नर्क में जाते हैं। ऐसा बाइबल भी बताती है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हालेलुया। तो सब धर्मों में इस बात की आस्था है, लेकिन बाइबल में किस तरीके से है स्वर्ग और नर्क का वर्णन, हम इसके बारे में जानने के लिए चलेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए परमेश्वर के वचन में स्वर्ग और नर्क कहां से पैदा हुई और स्वर्ग जाने के लिए क्या रास्ता है और नर्क जाने के लिए क्या रास्ता है, दोनों को समझने के लिए यहेजकेल 7 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। मेरी बहुत बड़ी सीरीज है, कम से कम भी नहीं तो 8 दिन का मैसेज है, और अगर मैं लगातार प्रचार करूं तो अब प्रचार करूंगा तो कम से कम भी नहीं तो 4-4 घंटे में लिया जाएगा, तब भी 8-9 घंटे में समाप्त होगा। इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप से शुरू करूंगा, बहुत कम समय के लिए। हालेलुया। पढ़िए। अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे। वो अपनी चांदी, हमारी एक बहन आई हुई हैं, चांदी सड़कों पे फेंकने की होती है, कहां रखने की होती है? बॉक्स के अंदर भी जो तिजोरी होती है? आगे पढ़ो। और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। आज बताइए, सोना कोई अशुद्ध वस्तु कह देगा? आज सुलेखा बहन कह देगा अशुद्ध वस्तु कह देगा कोई? विवेक भाई अशुद्ध वस्तु कहेगा कोई? अगर सबसे शुद्ध वस्तु है इस दुनिया में तो क्या है? वो सोना है, और बाइबल उसे बता रही है अशुद्ध वस्तु है। और अभी नहीं, ठहरेगा, अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। आज एक नाक में, कान में कुंडल के लिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो सकती है खरीदने के लिए, लेकिन बाइबल मेरी बताती है अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। अच्छा लग रहा है? छोटे छोटे स्टेप में मैं प्रचार करूंगा, एपिसोड बनाऊंगा छोटे छोटे, क्योंकि ये YouTube चैनल पर जाने वाला है, ताकि एक सच्चा बपतिस्मा YouTube चैनल पर दौड़े मेरे। आगे पढ़िए। यहोवा के जलन के दिन, यहोवा के जलन के दिन, गुस्से के दिन उनका सोना चांदी बचा ना सकेगा। और आज पृथ्वी पर बचाने की चीज अगर है तो वो सोना और चांदी तो है, लेकिन बाइबल ये बताती है बचा नहीं सकेगा। और ना उससे उनका जी संतुष्ट, और ना उससे उनका कोई जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, और वो उनके अधर्म के ठोकर का कारण। लोग अपने सोना चांदी सड़कों पर फेंक देंगे। इट इज फ्यूचर टेंस। आपके बात समझ में आ रही है? ये बात हो गई या आएगी? मैंने कहा मैं चाय पीऊंगा, तो मैंने पी ली या पीऊंगा? तो ये इसका मतलब क्या बात है इसकी? आने वाला समय है ये कौन सा समय है? आने वाला समय। समझ में आ गया? इसका मतलब ये बहुत खतरनाक समय आने वाला है। और पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए आमोस की पुस्तक 8 अध्याय 11 और 12 पद। हाँ, देखिए, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, इस देश में महंगाई कर दूंगा। हाँ, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। पानी की प्यास नहीं होगी, पानी बहुत होगा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। यर्दन में भी पानी होगा, गंगा में भी पानी होगा, तालाबों में भी पानी होगा, फिर भी लोग प्यासे बैठे होंगे, और ऐसे प्यासे भयंकर प्यासे। आगे पढ़िए। परंतु यहोवा के वचनों के सुनने, काय की भूख और प्यास होगी? यहोवा के वचनों की सुनने की भूख और प्यास होगी, जो मैं आज
पसीना बहा रहा हूं, आज चीख चीख के आपको ललकार लगा लगा के प्रचार कर रहा हूं। मेरे पिता 40 साल ललकार करके चले गए और उससे पहले यीशु मसीह और उसके चेले ललकार करके चले गए। ऐसे ही मेरे साथियों, ये प्रचार सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी भूख और प्यास होगी, आज नहीं है भूख और प्यास। आज टाइम पास भी हो सकता है, समय का व्यतीत करना भी हो सकता है। आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, उसको ना पाएंगे। ये कौन सा काल है? ये बात हो गई या होगी? काय की भूख और प्यास होगी? वचन की भूख और प्यास होगी, और लोग इसकी खोज में समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे। लेकिन मेरे साथियों, ये काय के कारण होगा? एक महंगाई के कारण होगा। कौन सी महंगाई? आज वचन कैसे मिल रहा है? जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। और एक दिन ये वचन महंगे में हो जाएगा, महंगाई में। एक दिन आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे और एक आयत सुनने नहीं मिलेगी, और आज आपके पास कुछ भी ना होते हुए भरमार है वचन। लेकिन एक दिन अकाल पड़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी इस वचन की। और मेरे साथियों, वक्त है कि आप इस वचन को ध्यान से सुनें। वचन में टाइम है, समय दें मेरे साथियों। हालेलुया। मेरे साथियों, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और उसका 1 पद से 6 पद तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, सूर्य और वायु अंधकार में हो गए, और उन दोनों में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया, हाँ, कि ना पृथ्वी की घास को, ना तो पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी हरियाली को, मजबूर भाई, किसको? ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ, केवल मनुष्यों को, और वो भी उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर। मेरे साथियों, आगे बढ़िए। उन्हीं लोगों को मार डालने का तो नहीं, लोगों को मार डालने का नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने, 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया कि डंक छेदते ही रहो, बिच्छुओं से भी ज्यादा शक्ति। आगे बढ़िए। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। और उन दिनों में मनुष्य पृथ्वी को ढूंढेंगे, वो मनुष्य लोग मौत को ढूंढेंगे, मृत्यु को ढूंढेंगे, काय को? मृत्यु को ढूंढेंगे, मौत को ढूंढेंगे, और ना पाएंगे, और मौत नहीं होगी। परमेश्वर ने मना कर दिया है कि अब मौत नहीं होगी। आदमी छत पर जाएगा, टावर पर जाएगा और कहेगा मैं मर जाऊं, तो गेंद के तरह आगे रख जाएगा, मौत है ही नहीं। अगर जहर पिएगा तो सिरप बन जाएगा, गोली मारेगा तो लगेगी नहीं, मौत है ही नहीं, बस तड़पना है, तड़पना। अगर मेरे भाइयों बाइबल को सच्चा मानते हो तो ऐसा होने वाला है। आगे बढ़िए बेटा। उन दिनों में लोग मौत को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मौत उनसे भाग जाएगी। मौत नहीं है, तड़पना है, तड़पना। आज तो मौत आ जाती है, लेकिन मौत नहीं है।